इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी हर हाजत, हर मुराद ऐसे पूरी होगी कि सातवें आसमान का फरिश्ता आएगा और आपकी मदद करके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गौर करें, तसव्वर करें, इमेजिन करें कि जब आप मजबूर हो जाएं, हर तरफ से आपकी मदद आने की जो मतलब है उम्मीद है खत्म हो जाए, तो अल्लाह ताला की ज़ात अपना फरिश्ता, सातवें आसमान वाला फरिश्ता आपकी मदद को भेज दे। दोस्तों आप जानते हैं ना, मुझे कमेंट्स में आप बताते रहते हैं कि इमरान भाई फलां तकलीफ है, फलां मुसीबत है, फलां दुख है, फलां जगह पर हमारी ये मुसीबत जो है ना हमारा पीछा कर रही है, फलां जगह पर हमारा काम फलां फलां काम अटका हुआ है जो नहीं हो रहा। बड़े दुखी लोग हैं, बड़े परेशान लोग हैं। और यार ये तो बात छोड़ो कि किसी का ज़ाती मकान नहीं है, लोग थोड़े थोड़े राशन के लिए रुल गए। कल मैंने एक खबर पढ़ी कि एक जगह पर राशन बांटा जा रहा था, वहाँ पर इतनी भगदड़ मची कि एक बुजुर्ग बंदा नीचे गिरा और लोगों ने उसे पांव तले कुचल दिया। तो दोस्तों गौर कीजिए कि बंदे राशन के लिए रुल रहे हैं। तो ऐसे मामलात में अगर आपको सातवें आसमान का फरिश्ता मदद के लिए आ जाए और फौरन आ जाए, तो सोचें आपके क्या हालात होंगे, आप क्या तसव्वुर करेंगे। अल्लाह ताला की ज़ात से आपकी हर उम्मीद पूरी होगी, बशर्ते कि अगर आप कामल उम्मीद के साथ, कामल यकीन के साथ, कामल ईमान के साथ अल्लाह से इस्तदा करें। दोस्तों मैंने ये जो अमल आपको बताना है अभी, ये मैंने कई लोगों को बताया है, इवन के हज़ारों नहीं लाखों लोगों को मैंने बताया है। और ज़ाहिर है हर बंदा पूरा तो नहीं उतर सकता, हर बंदा वजीफ़ा नहीं करता, कुछ लोग सिर्फ सुनते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने ये अमल किया है वो बताते हैं कि उनकी वो हाजतें पूरी हुई जो उनके दिल में हुआ करती थी। एक तो छोटी मोटी जो बहुत आम जो हाजतें हैं वो तो अल्लाह ने उनकी पूरी कर दी, जो कि मुश्किल में थी, जो कि नहीं हल होने वाली थी। लेकिन वो हाजतें भी थी जो तसव्वुरात में थी, उनके दिल में थी कि यार ये भी अगर हो जाए, नहीं हो सकता चलो ना हो, ये तो हो जाए। मिसाल के तौर पर एक बंदा था, उसका ये दिल था कि या परवरदिगार कोई ऐसा मामला हो जाए कि मैं हर महीने किराया अदा कर लिया करूं, यानी कि मालिक मकान दरवाज़ा खटखटाए बगैर खुद जाके मैं दे आया करूं, ताकि मुझे बेपर्दगी का सामना ना करना पड़े, झिड़कियां मालिक मकान से ना खानी पड़े, या मोहल्ले वाले तमाशा ना देखें कि देखो भाई इसका मालिक मकान चौथी बार आ रहा है लेकिन ये किराया ना दे पा रहा है। तो वो चाहता था कि मैं घर के अखराजात चलाऊं, किराया जो है ऐसे तरीके से दूं कि पर्दा रहे घर में, यानी कि घर के जो मामलात हैं मोहल्ले वाले ना सुने। तो उसने अमल किया, अल्लाह ने उसे अपना ही मकान दे दिया। तो इसी तरह है ना कि जो मैं आज आपको अमल बताने लगा हूं, इंशाअल्लाह ताला सातवें आसमान का फरिश्ता आता है और आपकी मदद करता है। बल्कि ये एक वाकया है कि एक सहाबी हैं हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो फरमाते हैं कि मैं अपना कुछ सामान लेके किसी दूसरी जगह जाने लगा, तो एक खच्चर, जो कि एक घोड़े की एक दूसरी नस्ल है, जैसे एक गधा होता है इसी तरह एक खच्चर होता है, ठीक है। अगर आपको पिक्चर नहीं पता तो ये देखें, ये खच्चर और गधा भी देख लें, ये तो खैर सारी दुनिया को पता है कि गधा, ये गधा है। तो उस दौर में ज़ाहिर है टैक्सियाँ, ये जो बसें हैं, रिक्शे, ये नहीं हुआ करते थे, तो लोग इसी तरह घोड़ों पर, गधों पर, खच्चरों पर सफ़र किया करते थे। तो आपने एक खच्चर हायर किया और खच्चर वाले को कहा कि कितने तू रकम लेगा, क्या तू पैसे लेगा। तो उसने तय किया और उन्हें लेकर चल पड़ा। एक मखसूस जगह आई जहाँ पर खोपड़ियाँ, लाशें बिखरी हुई थी, और बाद में पता चला कि वो एक डाकू है जो कि खच्चर का काम करता था और मुसाफिरों को यहाँ पर इस जंगल में ला के कत्ल कर देता था और इसके बाद उनका माल लूट लेता। तो हज़रत ज़ैद ने अर्ज़ की, फरमाया कि तू इस तरह कर, मेरा माल ले ले लेकिन मुझे छोड़ दे। तो उसने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं जब भी माल लूटता हूँ बंदा ख़त्म करके लूटता हूँ।
और उसने अपना नेज़ा उठाया, तलवार की तरह का एक नेज़ा होता है, चोंच जिसके आगे लगी होती है लोहे की, और वो घुस जाता है बंदे के अंदर। तो नेज़ा उठाया और कत्ल करने लगा। तो हज़रत ज़ैद ने कहा कि अब तू मुझे कत्ल करने लगा है, मुझे 2 रकत नफल ही पढ़ने दे दे। उसने कहा नहीं। फिर इन्होंने कहा कि मान जा, तूने मुझे मार ही देना है। तो फिर वो डाकू कहने लगा तू तू भी पढ़ ले, तू भी शौक पूरा कर ले, ये जो बाकी मरे पड़े हैं इन्होंने भी पढ़े थे। तो बहरहाल आपने कोई जवाब ना देते हुए नवाफल का आगाज़ किया। और जब नवाफल का आगाज़ किया तो नवाफल पढ़ने के बाद जब वो काफिर, ठीक है, जो वो डाकू था, आपको कत्ल करने के लिए दरपे हुआ, तो आपने वो दुआ की जिसका वजीफ़ा मैं बताने के लिए आपसे आया हूँ। अब आपको मैं अमल बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। अगर आप भी मजबूर हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, तो 7वें आसमान का फरिश्ता आपकी मदद को आएगा। गुजारिश है कि वीडियो को लाजमी लाइक करें, एक कमेंट भी कर दें, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, आपने वो दुआ कौन सी पढ़ी? वो दुआ थी या अरहमर राहिमीन। फिर जब वो उसको आवाज़ आई, गैबी आवाज़ आई डाकू को, बाज आ जा, इसको कत्ल ना कर। वो हैरान होके इधर उधर देखने लगा। जब उसे कोई शख्सियत नज़र ना आई तो दोबारा जब कत्ल करने लगा तो आपने फिर कहा या अरहमर राहिमीन। जब आपने फिर कहा तो फिर उसे आवाज़ आई उस डाकू को, फिर वो रुक गया। तीसरी बार जब वो कत्ल करने लगा तो फिर आप हज़रत ज़ैद ने फरमाया या अरहमर राहिमीन। तो फिर एक अनजान शख्सियत, एक नकाबपोश घोड़े पर सवार जिसके हाथों में एक नेज़ा था या तलवार थी, उसने आकर वो तलवार या नेज़ा उस डाकू के सीने में घोंप दिया और हज़रत ज़ैद की जान छुड़वाई। जब वो जाने लगा तो हज़रत ज़ैद ने पूछा कि आप ए अजनबी, आप कौन हो? तो उसने कहा कि मैं 7वें आसमान का फरिश्ता हूँ। जब तूने पहली बार या अरहमर राहिमीन कहा था, मैं 7वें आसमान पर था और एक शोर सुना कि एक मजलूम बेबस फरियाद कर रहा है। मैं फौरन पहुंचा और जब तुमने दूसरी बार या अरहमर राहिमीन कहा तो मैं पहले आसमान पर पहुंच चुका था। और फिर जब तूने तीसरी बार या अरहमर राहिमीन कहा तो अल्लाह के हुक्म से मैं तेरे मदद को अल्लाह की रज़ा से आन पहुंचा। तो दोस्तों, जब भी आप कभी मुश्किलात का शिकार हैं, हाँ, एक बात याद रखिए कि ये अमल करने से पहले 4 रकत नफल पढ़ लिया करें, 2-2 रकत सलाम के बाद। आप ऐसे किया करें, 2 रकत नफल पढ़ा करें, सलाम, फिर 2 रकत नफल और फिर सलाम करके या अरहमर राहिमीन 313 मरतबा पढ़ा करें। चंद दिन ये अमल करें, आपकी हर हाजत अल्लाह पूरी फरमाएगा। और कभी बहुत आप शदीद मुश्किल में फंस गए हैं, आपने देखा कि आप लूटने होने लगे हैं, लूट जाने का खतरा है, कोई डाकू आ रहा है, कोई हादसा होने का खतरा है, फौरन या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन का विर्द करना शुरू कर दिया करें। इंशाअल्लाह ताला आप फौरन अल्लाह की मदद को देखा करेंगे। तो आप ये अमल रोज़ नमाज इशा के बाद चंद दिन करें, 4 रकत नवाफल बराए हाजत पढ़ के 313 मरतबा या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन पढ़ा करें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत, हर मुराद ऐसे पूरी होगी कि 7वें आसमान का फरिश्ता आएगा और आपकी मदद करके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वजीफे से खूब फ़ायदा उठाएंगे। अपने भाई इमरान तैर को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।